हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास हमारे होने वाली घात और घातांक से, कड़ी से, जो कि हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपका अलग-अलग प्रकार की परीक्षाओं में आ चुका है। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न से, और इसको आप देख करके किस प्रकार के प्रश्नों को कैसे किया जाता है आप सीख लीजिए। जैसे कि हमारे पास पहला प्रश्न है कि दिया है कि आपके ब्रैकेट में 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। तो इसका हमें बोल रहा है कि वर्गमूल क्या होगा, हमें निकालना है। जब भी वर्गमूल निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ नंबर रहता है, जैसे आपका 34 का स्क्वायर है और क्या है 16 का स्क्वायर है, रूट में रखेंगे। अब इसके अंदर ये आपका क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब एक फार्मूला हमारा होता है का ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरा में होता है ए माइनस बी। इस पर इसको तोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 36 प्लस 14 और दूसरे वाले ब्रैकेट में हो जाएगा 36 माइनस 14। 36 और 14 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और 36 में से 14 कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा 18। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका यदि हम गुणा कर देंगे तो 18 पाँचे 90 और ये 900 हो गया। अब 900 हमारा किसका होता है, 30 का होता है। 30 का मतलब इसको बाहर निकालेंगे 30 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास क्या दिया है कि एक ब्रैकेट में 6 प्लस 2 कड़ी में 3 है और दूसरे में 6 माइनस 2 कड़ी में 3 है, तो इसका धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये दिए हुए संख्या को सबसे पहले रूट के अंदर रखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब कि हमें फार्मूला क्या है कि ए प्लस बी और दूसरा में ए माइनस बी होता है। तो ये क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और एक जहाँ पे आपका क्या रहेगा 6 रहेगा, और 2 प्लस 3 हमारा क्या बी की वैल्यू है। अब जब हम इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा हो जाएगा कड़ी में ए का स्क्वायर, मतलब ए के जहाँ पे 6 है इसका स्क्वायर, माइनस बी के जहाँ पे 2 कड़ी में 3 है इसका स्क्वायर होगा। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगा तो 4 तियाँ 12। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 2 कटेगा 4, 3 में से 1 कटेगा तो 24 आ जाएगा। और फिर 24 को हम क्या लिख सकते हैं 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 6। अब 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 को बाहर निकाल देंगे 2 और कड़ी में बच जाएगा 6। तो इसका मतलब किसका आंसर 2 कड़ी में 6 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास क्या दिया है कि कड़ी में 1350 का मिश्रित कड़ी के रूप में क्या होगा, मतलब एक तरीके से इसको बाहर निकालिए जितना हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1350 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 5 10। ठीक, अब इसके बाद फिर से किससे कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि 7 6 13 5 18 सब आ रहा है। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 3 पाँचे 15 आएगा। फिर 3 से 3 7 21, 3 पाँचे 15, फिर 3 से आपका कट जाएगा 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। अब मिश्रित कड़ी के रूप में लिखना, मतलब इसको अगर हम लिखेंगे तो इसका पेयर बन जाएगा तो ये आपका हो जाएगा बाहर, फिर इसका पेयर बन जाएगा तो ये भी आपका हो जाएगा बाहर। इनका पेयर नहीं बन रहा है तो ये हमारा कड़ी के अंदर ही रहेंगे, और इनका गुणा कर लेंगे 2 तियाँ 6। अब इसका क्या हो जाएगा 5 तियाँ 15 और कड़ी में 6। आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है कि 20 25 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, 20 25 लिख लेना और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 5 2 7 2 9, हमारा सम 9 आ रहा है, मतलब ये 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 5 15, फिर 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से आपका कट जाएगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में, और 5 से कटेगा 1 बार में। अब इसका आप देख रहे हैं पेयर बन गया तो ये आपका आ जाएगा बाहर, इसका पेयर बन गया तो ये भी आपका आ जाएगा बाहर, इसका भी पेयर बन गया तो आ जाएगा बाहर। तब कितना गुणा कर लेते हैं, 3 3 9 5 45, तो इसका मतलब कि इसका जो मान होगा 45, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास क्या दिया, कड़ी में 4 का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे कड़ी में 4 है, इसको लिख लिया। अब 4 हमारा क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। अब जब इसको बाहर निकालेंगे तो सिर्फ आता है 2, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में 2 किसी में नहीं दिया है, 4 दिया है तो होगा नहीं, केवल 2 नहीं आएगा। अगर केवल 2 मतलब कि ए ऑप्शन नहीं देता तो ये आ जाता, लेकिन जब हम इससे बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगता है। इसका मतलब कि 2 अथवा -2, मतलब इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। यदि आप ए लगाएंगे तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास क्या दिया, इसको हल कीजिए। तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्म का है। अब जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्म का रहता है तो हमारा एक ब्रैकेट में क्या हो जाता है, प्लस बी, और दूसरा में हो जाता है ए माइनस बी। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, इसको राइट कर सकते हैं। एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 544 प्लस 256, और दूसरा में हो जाएगा 544 माइनस 256। अब इसको क्या करेंगे, पहले वाले में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 4 10 को 0 80 लगाए, 5 4 9 10 को 0 80 लगाए, 5 2 7 1 8, मतलब ये आ गया 800। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो 14 से 6 कटेगा तो 8 आएगा, 13 में से 5 कटेगा 8 आएगा, यहाँ पे 4 में से 2 कटेगा तो 2 आ जाएगा। लेकिन अभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उससे पहले जो इसको करना था तो इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक तरीके से x के बराबर ही आ गया। अब दोनों तरफ का वर्क करेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर, इधर वर्क करेंगे तो हमारा रूट क्या आ जाएगा बाहर। ठीक।
ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 800 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुणे 100 और मल्टीप्लाई टू 88। फिर उसके बाद इस 100 को, इस 8 को इसके साथ मिला लेता हूँ, गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद ये आ जाएगा आपका 2304, मतलब ये आपका एक्स स्क्वायर बराबर है। अब हम जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो जो 100 होता है वह किसका होता है, 10 का होता है, और जो 2304 होता है वो हमारा किसका होता है 2304 हमारा होता है 48 का। गुणा कर देंगे तो हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगा 480, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास क्या दिया है, 18769 में वर्गमूल में कितने अंक होंगे। इसमें आपको निकालना नहीं है, सिर्फ कितने अंक होंगे वो बताना है। तो अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका पेयर बनाते हैं। एक पेयर बना, दो पेयर बना, ठीक। एक जो सिंगल, इसको भी मान लिया जाता है, मतलब 1 2 3 डिजिट में आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। या फिर इसका सूत्र भी होता है, कितनी संख्या इसको जोड़ देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 है। जब विषम रहता है तो 5 + 1 करके 2 का भाग कर देंगे, 6/2 मतलब ये 3 आ जाएगा। अब जब ये विषम के केस में रहता है, लेकिन जब सम रहता है तो सम के लिए सीधे सीधे संख्याओं के योग में 2 का भाग करेंगे, जितना आएगा उतना हमारा। और सम संख्याओं में हमेशा ही पेयर बन जाता है, तो जितने पेयर बनते हैं उतना ही हमारा अंक आ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया है कि नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। इसको हल करेंगे तो दोनों ही क्या दिया है, कड़ी के अंदर दिया है। हम क्या करेंगे, इसको हम एक कड़े के अंदर ले लेते हैं, मतलब ये आ जाता है 54 गुणे 6। अब हम क्या करते हैं, 54 को तोड़ देते हैं। 54 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणे 6, और ये 6 पहले से ही है। अब 9 हमारा 3 का होता है, 3 बाहर आ जाएगा, 6 का पेयर बन गया, 6 बाहर आ गया, 36 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, निम्नलिखित में से का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये 4 बाहर गुणे के रूप में है और इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या कर देते हैं, पहले यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, फिर गुणे। अब 81 हमारा किसका होता है, 9 का होता है, तो 9 हमने लिख लिया। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अंदर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर है, 3 पेयर पे दशमलव है, तो हम 3 पेयर के जहाँ पे 3 अंक पे इसमें दशमलव होना चाहिए। 1 अंक हमारे पास है, 2 अंक कम पड़ रहा है, 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर दशमलव हो जाएगा। फिर इसका गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 4 9 36 और 1 0 दशमलव है, मतलब 0.036, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया है कि 0.0324 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करना है तो सीधे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अंडर रूट में लिखते हैं, मतलब 0.0324 लिखेंगे। अब इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, 324 हमारा किसका होता है, 18 का होता है, तो 18 हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहा हूँ कि 2 पेयर पे दशमलव है, 2 पेयर पे दशमलव है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 अंक पे दशमलव होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 2 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव बढ़ा देंगे, यहाँ पे 0, इसका मतलब कि 0.18 इसका आंसर आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा सही। या फिर इसको दूसरी तरीके से करने के लिए पहले इसको हम 10,000 का गुणा करते हैं, भाग करते फिर निकालते, वैसे आपका लंबा प्रोसेस होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास क्या दिया है कि 0.6 का जो है कि मान ज्ञात करिए। तो 0.6 का जब मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम 0.6 को राइट कर लेते हैं। अब इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें 0 के रूप में बढ़ा देते हैं। अब ये 3 अंक दिया है, तो इसका मतलब कि 3 पेयर होना चाहिए। अब हमें इसमें क्या करना है, भाग करना है। हम यहाँ पे भाग करेंगे पहले पेयर में, पहले पेयर में हमारा क्या है 60 है, तो 8 का स्क्वायर का भाग जाएगा नहीं, तो 7 का करेंगे, और ये दशमलव पहले यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा, दशमलव से पहले हो जाएगा 0। अब 7 सत्ते कितना होता है, 49 होता है। 10 में से 9 कटेगा 1, 5 में से 4 का 1, 0.7। 0.7 अब देख रहे हैं आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है, तो आपको आगे और भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास क्या दिया, यदि ये -3 गुणे 196 प्लस अंडर रूट एक्स बराबर 8 गुणे 3 - 2 है, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो इसको हम आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है -3 गुणे 196 हमारा किसका होता है, 14 का होता है, 14 आ गया बाहर, ये प्लस आपका अंडर रूट एक्स रहेगा, ये बराबर, ये आपका पहले गुणा हो जाएगा, 8 3 का 24, और 24 में से 2 काट देंगे तो हो जाएगा हमारा 22। अब इसके बाद यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो -42 हो जाएगा, ये प्लस कड़ी में एक्स बराबर क्या है, 22 है। अब इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, इधर हो जाएगा अंडर रूट एक्स बराबर 22 प्लस हो जाएगा 42, फिर हमारा हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, 40 20 60 64 हो जाएगा, ठीक। अब 64 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो इधर का हमारा हो जाएगा बाहर, इधर हो जाएगा हमारा 64 का स्क्वायर। अब 64 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो इसको निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, 6 चौक का 24, 24 गुना के 48, तो ये 6 8 1 9 6 4 2 4096, इसका आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है कि हमारा यदि x अंडर रूट 12 बराबर 4 प्लस x अंडर रूट 3 है, तो हमें x की वैल्यू इसमें भी क्या करना है, निकालना है। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 12 दिया है इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो इसको हम राइट कर सकते हैं यक्स, और एक करड़ी में जो 12 है इसको हम लिख लेते हैं 4 गुणे 3, ये बराबर क्या है 4 प्लस यक्स, करड़ी में क्या है 3 है। ये 4 परफेक्ट स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका बाहर हो जाएगा 2 यक्स, इधर बढ़ जाएगा करड़ी में 3, और इसको इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो यक्स करड़ी में 3 इधर आ गया, इधर हमारा 4 बचा है। अब 2
दो यक्स है, इधर यक्स है, तो दो यक्स में से एक यक्स कटेगा तो सिर्फ यक्स बचेगा और कड़ी में 3 बचेगा, इधर आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, यक्स के बराबर 4 बटा के हमारा आ जाएगा कड़ी में 3, तो 4 बटा के कड़ी में 3 हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है कि यदि कड़ी में 21 16 प्लस गुणे कड़ी में 48 गुणे डिवाइड बाई एक्स है बराबर 92 है, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। अगर हम वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो वर्ग करने पे हम देखेंगे कि ए वाला रूट हट जाएगा, मतलब ये जो यहाँ पे है 21 16 आ जाएगा बाहर, और फिर जो अंडर रूट में ये 48 डिवाइड बाई एक्स है वो अभी कड़ी के अंदर ही रहेगा। इधर हमारा आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब इसको हम 2 बार लिख लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इस नंबर को ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कड़ी में 48 बटा के यक्स बराबर ही हो जाएगा हमारा 92 गुणे 92 और नीचे हमारा आ जाएगा 2116। इसको 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8, 4 तियाँ 12, इसको काटेंगे तो 4 5 20, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1, 4 दूना के 8, 3 4 9 36 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद 23 से आपका ये कट जाएगा 23 बार में। ठीक, और फिर इस 23 से आपका 92 कट जाएगा 4 बार, मतलब कि हमें फाइनली मिल गया 48 बटा के यक्स बराबर 4। फिर से स्क्वायर कर देंगे तो इधर का हमारा हो जाएगा बाहर, इधर हमारा हो जाएगा 16। अब हमारा क्या हो जाएगा, यक्स के बराबर 48 और डिवाइड बाई 16 काटेंगे 3 बार में, तो हमारा एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास क्या दिया, कड़ी में 7 का मान इतना है और कड़ी में 3 का मान इतना है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या करना है, निकालना है। जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसका वैल्यू नहीं रखते, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो दिया हुआ संख्या रहता है वही रहता है, बस साइन चेंज करके लिखा जाता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ गुणा करते हैं। अब जब ऊपर की तरफ इसको ले जाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर हमारा हो जाएगा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 3 और नीचे हमारा हो जाएगा, इसी का जब अपोजिट का गुणा करते हैं तो ये हो जाता है, तो इसमें हमारा a माइनस बी ए प्लस बी हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस से अंडर रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 7 की वैल्यू रख देता हूँ जो कि क्या है 2.6457 है, और प्लस रख दूंगा कड़ी में 3 का मान 1.732। नीचे हमारा कड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे बाहर आ गया, 3 का स्क्वायर बाहर आ गया। अब ऊपर हमारा जो संख्या उसको हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 4.377 मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमारा नीचे हमारा 7 में से 3 कटेगा 4 बचेगा। फिर जब इसका यदि हम भाग करेंगे तो भाग करने पे हमारा 1.094 आएगा, तो जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है कि 200 कड़ी में 214 प्लस अंदर कड़ी में 107 प्लस 196। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं, आइए काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखते हैं। तो इसको हम यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। अब 196 क्या है, 196 हमारा होता है किसका 14 का, मतलब इसको बाहर निकालेंगे 14 आ गया, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 14 26 21, मतलब कि ए और ए मिलकर के हो जाता है 121। अब 121 हमारा किसका होता है 11 का होता है, मतलब क्या हुआ कि अभी फाइनली हमारा यह 214 हुआ और इसको बाहर निकाल लिया 11। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 225 और 225 किसका होता है 15 का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या दिया हमारे पास, 4 कड़ी में 18 प्लस 7 कड़ी में 32 माइनस 2 कड़ी में 50 है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो इसको आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं जो इसको है थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणे 2, ये प्लस 7, ये जो 32 इसको मैं लिख सकता हूँ 16 गुणे 2 माइनस, फिर इसको लिख सकता हूँ मैं 25 गुणे 2। मतलब इसमें हमने ऐसे संख्याओं के रूप में तोड़ा है जिसमें एक किसी का स्क्वायर है बाकी 2 है। ये सब सारी संख्याएं क्या है, परफेक्ट। अभी बाहर निकल जाएगा, जब बाहर निकलेगा तो 9 हमारा 3 का होता है, 3 का गुणा 4 में होगा तो हो जाएगा 12 और कड़ी बच जाएगा 2। 16 हमारा 4 का होता है, 4 बाहर जाएगा, 7 7 चौक 28 हो जाएगा और ये अंदर आपका कड़ी में 2 रहेगा। 25 हमारा 5 का होता है, तो 5 गुना के 10 और कड़ी में क्या होगा 2 होगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 10 30 40 कड़ी में 2 आएगा माइनस 10 कड़ी में 2, 40 में से 10 काटेंगे तो हमारा 30 कड़ी में 2 आ जाएगा। 30 कड़ी में 2 हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया कि अगर यदि कड़ी में 1 - 99/2500 है बराबर 49 बटा कड़ी में यक्स है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या करना है, निकालना है। जब भी ऐसा प्रश्न दिखता है सीधे सीधे हमें क्या करना पड़ता है, उसका वर्ग करना पड़ता है। अगर वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर का जो कड़ी का नंबर है वो हमारा हो जाएगा बाहर, तो बचेगा हमारा 1 - 99 बटा के 2500, इधर का हमारा हो जाएगा 49 का स्क्वायर और नीचे हमारा अंडर रूट में था बाहर हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे गुणा होगा, मतलब कि इसके बाद ही हमारा हो जाएगा
2500 माइनस 99 बटा के 2500। इधर हमारा जो 49 होता है, 49 का यदि हम स्क्वायर निकालेंगे तो 9 9 81 और 4 चौक का 16, 9 चौक का 36 गुना के 72 हो जाता है। 1 8 2 10 7 6 13 14, 2401 हो जाएगा। मतलब ये आ जाएगा हमारा 2401 और नीचे हमारा क्या है, x है। अब 2500 में से 99 काटेंगे तो ये भी हमारा क्या बच जाता है, 2401 बच जाता है। नीचे हमारा क्या है, 2500 है। इधर हमारा क्या है, 2401 है। नीचे x है, इससे ही कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाता है, 2500 आ जाता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या दिया हमारे पास, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करना है, सीधे सीधे हम क्या करते हैं, इस दिए हुए संख्या को हम कड़ी के अंदर लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक, अब मैं देखता हूँ कि संख्याएं ऊपर कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3 4 5 अंक पे है। नीचे भी हमारा 1 2 3 4 5 अंक पे, मतलब कि ऊपर और नीचे दशमलव की प्लेस की जो संख्या वो बराबर है। तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, सारे में से दशमलव को हटाते हुए लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 91, ये हो जाएगा 11, ये हमारा हो जाएगा 91, हो जाएगा 1331। 91 से 91 कट जाएगा, 11 से 21 1331 121 बार में कट जाएगा। मतलब कि हमारा हो जाएगा 1 बटा के 121, बाहर निकालेंगे 1 बटा के 11 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया है कि 5 सही 44 बटा 49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार इस प्रश्न को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो वर्गमूल निकालना है, सबसे पहले हम इसको कड़ी के अंदर लिखेंगे, फिर इसके बाद इसका इसमें गुणा और इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 289 बटा के 49 बन जाएगा। अब 289 हमारा किसका होता है, 17 का होता है, नीचे 49 7 का होता है, 17 बटा के 7 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि हमारे पास दिया है कड़ी में 169 की वैल्यू 13 होता है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो ऊपर की जो संख्या सीधे सीधे हम 169 को मानते हुए जो 13 होता है उसको लिख लेते हैं, और नीचे हमारा क्या है, 13 है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पे पेयर पे दशमलव, मतलब 1 पेयर 2 पेयर 3 4, मतलब 4 पेयर पे दशमलव है। तो इसमें 4 अंकों पे क्या होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए। हमारे पास 2 अंक है, 2 अंक कम पड़ रहा है, 2 जीरो बढ़ाऊंगा दशमलव और इससे पहले जीरो। ठीक, अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे हाँ, तो इसमें हमारा इस 13 से 13 हमारा कितनी बार में कटता है, एक बार में। लेकिन इसमें हमारा 4 अंक पे दशमलव है, तो इसमें भी 4 अंक पे दशमलव होना चाहिए। 3 अंक कम पड़ रहा है, 3 जीरो बढ़ा दीजिए और यहाँ पे दशमलव और इससे पहले जीरो। इसका मतलब कि 0.001 हमारा आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास क्या दिया है कि 3 बाहर है, कड़ी में 121 माइनस 361 बटा के 529 प्लस 2 कड़ी में क्या है, 36 है। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे सीधे पहले 3 लिखते हैं। 121 किसका होता है, 11 का होता है, उसको हमने बाहर निकाल लिया। ठीक, माइनस 361 किसका होता है, 19 का होता है। नीचे 529 आपका कितने का होता है, 30 का होता है। ये 2 गुणे 36 किसका होता है, 6 का होता है। अब हम क्या करेंगे, 11 3 33 करेंगे, माइनस 19 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 23 प्लस 12। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, 13 में से 9 कटा 4, 2 में से गया 1 और यहाँ पे 3 2 5, 2 1 3 35 आ गया। काटेंगे 7 दूना के 14, 7 5 35, तो आ जाता है 2 बटा के 5, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास क्या दिया कि यदि कड़ी में 256 का मान 16 है तो इसकी वैल्यू निकालना है। सीधे सीधे हम 256 को निकाल लेते हैं बाहर 16 के रूप में। अब देखते हैं कितने पेयर पे दशमलव है, 1 पेयर पे है, 2 पेयर पे है, 3 पेयर पे है, 4 पेयर पे है। 4 पेयर पे है मतलब 4 अंक पे दशमलव होना चाहिए। मेरे पास 2 अंक है, 2 अंक कम पड़ रहा है, 2 जीरो बढ़ाएंगे, इधर दशमलव कर लेंगे और नीचे आपका 16 रहेगा। अब ये 16 से 16 आपका एक बार में कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव 4 अंक पे है, यहाँ पे 4 अंक होना चाहिए। 3 अंक कम पड़ रहा है, 3 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव ए, तो 0.001, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या दिया है कि यदि 512 बटा के 125 का पावर कितना दिया है, 3 दिया है, गुणे 512 125 दिया है, के इसका पावर के दिया है। इस तरीके से हमें के की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसमें मैं देख रहा हूँ इसमें 8 बटा के 5 इसमें है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 512 हमारा कितना का होता है, 8 का क्या होता है, क्यूब होता है। इसका मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूँ 8 बटा के 5 का पावर 3 और इसका पावर एक बार और क्या है, 3 है। इसी तरह यहाँ पे भी आपका 8 बटा के 5 का पावर 3 है और इसका पावर कितना दिया, के दिया है। इधर आपका 8 बटा के 5 का पावर कितना दिया है, 15 दिया है। डबल पावर के केस में गुणा हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 3 तिरिक का 9, मतलब कि हमारा आ जाएगा 8 बटा के 5 का घात 9, इधर आ जाएगा 8 बटा के 5 का घात 3 के, इधर आपका आ जाएगा 8 बटा के 5 का पावर 15। अब क्या होता है, सेम बेस होने पे मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि 8 बटा के 5 का पावर 9 प्लस 3 के हो जाएगा। इधर आपका 8 बटा के 5 का पावर 15 होगा। अब दोनों तरफ का पावर कंपेयर करा लेंगे तो 9 प्लस 3 के बराबर हो जाएगा 15। 9 इधर आके कट जाएगा तो 3 के बराबर 15 माइनस 9, तो के बराबर 15 में से 9 कटेगा 6 बटा के 3, काटेंगे 2 बार में, तो के की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है।
चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास क्या दिया है, 6 के पावर x प्लस 4 बराबर 6 के पावर 7 है। तो हमें x की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ बेस सेम है, तो सीधे सीधे पावर का कंपेयर करा लेंगे। तो हमारा x प्लस 4 बराबर 7 हो जाएगा। तो 7 इधर से आगे कटेगा, तो 7 में से 4 कटेगा 3, x की वैल्यू 3, हमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास क्या दिया है कि कड़ी में 3 के पावर n बराबर 729 है। तो यहाँ n का मान क्या होगा, वो हमको क्या करना है, निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम 729 को क्या लिख सकते हैं। 729 को अगर हम करना चाहेंगे, 7 दूनी 18, 3 से कटेगा, 3 दूना के 6, 3 चौका 12, 3 तिरक 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 कम, फिर 3 से आपका 27, फिर 3 से आपका 9, फिर 3 से आपका 1, फिर 3 से आपका 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, मतलब कि 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यह हुआ कि इधर आपका कड़ी में 3 के पावर n है और ये 729 क्या है, 3 के पावर 6 है। अब हम क्या करते हैं, इधर का कड़ी हटाने के लिए दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद हमारा इधर का तो हो जाएगा बाहर, लेकिन इधर 3 के पावर 6 था, वर्ग करने पे और 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 के पावर n बराबर 3 के पावर 6 दूना के 12। अब दोनों तरफ का बेस सेम है, तो n की वैल्यू आ जाएगा 12, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है कि 8 के पावर 2 के पावर 3 दिया है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 3, और इसका पावर 2 बटा के 3 पहले से दिया है। अब पावर में पावर का गुणा हो जाता है, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा आपका 2 के पावर 2, यह आ जाएगा 4, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास क्या दिया है कि 1000 के पावर -1/3 है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पावर को क्या करना है, पॉजिटिव करना है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो हमारा 1000, इसको हम राइट कर सकते हैं 10 के घाते 3, और इसका पावर क्या है, -1 बटा के 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 10 घाते -1 आया। अब माइनस को पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 3 के घाते 34 प्लस 3 घाते 35 का जो है कि वर्गमूल है। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे, तो ये ऐसे प्रश्नों में पहले वर्गमूल निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, कड़ी में लिख लेंगे। अब कड़ी में लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से मुझे दिख रहा है कि 3 के घाते 34 को कॉमन निकाल सकता हूँ। जब कॉमन निकालेंगे तो इसमें हमारा बचेगा 1, इसमें 3 का पावर इसमें सारा निकल गया है, इसमें 3 का पावर 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे 3 बचेगा। अब हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, और 3 के घाते कितना है, 34 है। अब हम क्या कर सकते हैं, 4 हमारा किसका हो जाता है, 2 बाहर हो जाएगा, और 3 के घाते 34 को मैं बाहर निकालूंगा तो 3 का हो जाएगा 17, क्योंकि 3 घाते 34 को मैं लिख सकता हूँ 3 के घाते 17 गुणे 3 के घाते 17, 2 बार है तो उसको 1 बार बाहर निकाल लूँगा। तो इसका मतलब कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास क्या है, छात्रों के एक समूह ने तय किया कि हर सदस्य से अधिक से अधिक उतने पैसे लिए जाएंगे जितनी सदस्यों की संख्या। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे हमें सीधे सीधे इसकी क्या करना है, वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पैसे लेना है, यहाँ पे रुपीज़ है। सबसे पहले हम इसको रुपीज़ में चेंज करने के लिए इसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 62 41, और 62 41 को हम क्या करेंगे, 62 41 हमारा क्या होता है, 79 का स्क्वायर होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप यहाँ पे ऑप्शन से वर्ग निकाल के चेक भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 62 41 का इस तरीके से वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 7 7 49 आएगा, 12 में से 9 कटेगा 3, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 7 जोड़ देंगे 14, यहाँ पे 41 आ जाएगा। फिर 9 बार भाग करेंगे तो आपका 1341 आ जाएगा, यहाँ पे 9 लिखेंगे मतलब 79 एक तरीके से आ जाता है। तो इस तरीके से आपकी क्लास में हमने घात और घातांक कड़ी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं में आ चुका था। अब अगली क्लास में हम क्या लाने वाले हैं आपके लिए, सरलीकरण। ये हमारा 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में भी 36 क्वेश्चन होगा, पार्ट 2 में भी 36 होगा, जो कि आपका PYQ बेस्ड है, जो कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो मिस ना हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो को अपडेट करें तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले, आप उसको देख करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।